जैसा मैंने कहा राधा जी को अपना गुरु मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि सुखदेव जी हम सब जानते हैं कि सबसे पहले वो तोते का रूप थे, है ना। उसी रूप में हम भी पूजते हैं उन्हें। जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो एक तोते के स्वरूप में रखा जाता है, ये मान करके सुखदेव जी हैं। तो वो तोते का स्वरूप है। तो उन्होंने कहीं से राधा नाम सुन रखा था, तो वो राधा राधा कहते थे। आइए बच्चों को बैठा ले, निवेदन है। तो उन्होंने कहीं से राधा नाम सुन रखा था, तो वो राधा राधा नाम का उच्चारण करते। ये सुनकर प्रसन्न होकर राधा जी उनको दर्शन देने आती है। दर्शन देने आई तो राधा जी ने उनसे कहा, राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। एक बात बताइए, यहां कितने हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं? हाथ उठाना। आपको गुरु मंत्र दिए गए होंगे, दिए गए हैं कि नहीं? जिनको नहीं दिए वो गुरु इसीलिए बनाए जाते हैं खास करके, कि गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं, उसका आप रोजाना नियम अनुसार जाप करते हैं। उस जाप करने से कहा जाता है भगवत प्राप्ति होती है। गुरु बनाने का सबसे मुख्य कारण यही है। तो जिनको नहीं मिले अभी तक गुरु मंत्र, वो गुरु मंत्र जाकर मांगिए उनसे। तो गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं, आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं। कितने हैं जो जाप करते हैं? सबके हाथ थोड़े है ना। जाप करिए, सभी से निवेदन है। तो जो भी, तो हम गुरु बनाते हैं, उनसे गुरु मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। किस लिए करते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। तो राधा जी ने उनसे कहा कि राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, यानी गुरु मंत्र दिया। ये उनके दिमाग में, वो क्यों गुरु मानने लगे राधा जी को, बताया जा रहा है कि राधा जी ने उनसे कहा कृष्ण कृष्ण कहो। उनकी नजर में वो गुरु मंत्र हुआ। उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दिया था, और वो कृष्ण कृष्ण कहने लगे। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उनको दर्शन देने आते हैं, तो हो गई उनको भगवत प्राप्ति। तो तब से सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया, उसका जाप करने से मुझे भगवत प्राप्ति हुई। तो इसीलिए वो राधा जी का नाम मुख से नहीं लेते हैं। अब यहां पर कल हमने सभी लीलाओं के दर्शन किए, पर भगवान की एक और प्रसिद्ध लीला है। कौन सी लीला? जिसके अभी तक आपने दर्शन नहीं किए हैं, रास लीला। बाकी लीलाओं के हमने कल दर्शन किए। भगवान की एक और लीला है जिन्होंने ब्रज में करी थी, और वो है रास लीला। अत्यंत सुंदर लीला। लेकिन इसको सुनाने से पहले कुछ बातें। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने ये प्रसंग बहुत संक्षेप में सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि वो जानते थे कलयुग के जीव इस लीला को समझ नहीं पाएंगे। वो इस लीला में काम देखेंगे। देखते ही है इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में किया जाता है। खुद अपने भगवान की हम इज्जत नहीं करते, और फिर शिकायत बताते हैं कि वो इज्जत नहीं करता और वो ऐसा कह रहा है। तो आप करते हैं इज्जत? कितने ऐसे हैं यहां पर, चलिए हाथ नहीं उठाने बोलूंगी मैं, कि अभी तक के जीवन में एक ना एक बार तो उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग गलत वाक्यों में किया ही होगा। ये लीला किसके है? आपके भगवान की है। तो आप ही उस चीज का मजाक बनाएंगे तो बाहर वाला तो बनाएगा ही, क्योंकि उसके अंदर तो भाव ही नहीं है। वो थोड़ी मानता है आपके भगवान को, आप मानते हैं। और जब आप ही इज्जत नहीं करते तो वो क्या इज्जत करेगा? और सबसे बड़ी बात,
जो लोग इस लीला को सच में इस लीला में काम देखते हैं, तो सुखदेव जी ने कुछ कारण बताए कि जिनको ऐसा भी लगता है कि नहीं कारण तो बताओ, हम कहाँ गलत है भाई अजीब लीला है ये, हमको ऐसी लगती है, तो आपको लगती है तो मैं कारण बताती हूं कि इसमें काम क्यों नहीं है। पहला तो सबसे प्रैक्टिकल कारण मैं कहूंगी, जो 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। कल आप सबने नृत्य किया, किस किस ने नृत्य किया हाथ उठाना। कल आपको आनंद आया। मान लीजिए आप नृत्य कर रहे थे और अचानक आपके बीच भगवान आ जाते। आप सब नृत्य कर, अचानक वहां पर सामने साक्षात श्री कृष्ण आ जाते, कैसा लगता? दूर हट जाते आप? क्यों नाचते? वो तो युवक है, एक पुरुष है, हटते नहीं आप सब? तो फिर गोपियों के लेकर मन में काम क्यों है? उनके बीच भी तो साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। वो कोई साधारण लड़का थोड़ी खड़ा है, या साधारण लड़कियां थोड़ी है जो मिलकर नृत्य कर रहे हैं। ये भगवान और भक्त के बीच का नृत्य है। जैसे आपको अच्छा लगेगा कि आपके नृत्य करते करते अचानक आपके साथ भगवान आ जाए, भगवान के साथ नृत्य करे, उनको भी उतना ही अच्छा लगता था। और गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी। गोपियां कौन थी आपको पता है? गोपियां सब बड़े बड़े ऋषिगण थे जिन्होंने वर्षों तपस्या करी थी, उनको भगवान मिले नहीं थे। तो भगवान ने उनको वचन दिया था कि अगले जन्म में जितना मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा ना, उतना मैं दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं होऊंगा। इसीलिए भगवान ने उनको गोपियों का रूप दिया था। और हम सभी जानते गोपियों ने जिस प्रकार भगवान को प्राप्त किया था, उस प्रकार किसी ने प्राप्त नहीं किया। तो ये सब ऋषिगण थे बड़े बड़े, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो एक तो ये पहला कारण आप खुद अपने ऊपर लेकर दे सकते हैं कि हमारे सामने भगवान आ गए तो हमारे मन में काम आएगा क्या? तो अगर आपके नहीं आएगा तो उनके भी नहीं आएगा।